नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अमित शाह को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार गिर जाएगी? खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की नई टीम से कैसे अमित शाह गायब हो गए हैं आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे नितिन गडकरी ने गुजरात लॉबी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है, खबर देखिए। तो खबर है कि ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय। नितिन गडकरी के बयान से मची हलचल। मतलब कि एक तरफ खबरें चलाई जा रही हैं कि मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ क्या नितिन गडकरी ने इशारों ही इशारों में पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब कि जो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, वो क्या इतनी आसानी से संन्यास लेने वाले हैं, या फिर कि सत्ता परिवर्तन के पहले राजनीतिक दांव चला गया है, सवाल खड़ा होता है। खेल समझिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही पीएमओ की रिपोर्ट के इंटरनल हवाले से दावा करते हुए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में खुलासा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अब खत्म हो गया है, उनका समय अब खत्म हो गया है, उत्तराधिकारी की तलाश जारी है। एक तरफ राहुल गांधी बोले, वहीं दूसरी तरफ मोदी काल में पहली बार हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग से गायब हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अमित शाह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोस में मौजूद हुआ करते थे, अब वो उनके पड़ोस से, उस तस्वीर से, मोदी की नई टीम से गायब हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मार्गदर्शक मंडल आरएसएस के दबाव में पीएम मोदी ने अमित शाह से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा तक की गई है। तो फिलहाल इन खबरों से, इन तस्वीरों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। मतलब कि अमित शाह चौतरफा फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दावा तो किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब 2/3 के सांसदों के नंबर को पार करने वाली है, लेकिन अब तो 2/3 तो छोड़िए, मौजूदा बहुमत भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। खबरें चलाई गई कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन बिल मानसून सत्र में पारित करवा लेंगे, लेकिन यहां पर भी अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो गए। विपक्षी सांसदों में तोड़फोड़ तो हुई, लेकिन अब वो सांसद, वो विधायक भी पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार अमित शाह का ऑपरेशन लोटस भी उल्टा पड़ गया है। आज ही की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अगर इन 20 सांसदों की सांसदी खारिज हो गई तो अमित शाह की चाणक्य नीति भी पूरी तरीके से फेल होने वाली है। जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी अमित शाह की चूक के चलते हुआ है। अगर आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का अचानक से इस्तीफा ले लिया, तो ऐसा नहीं है। दरअसल वजह अमित शाह है। अमित शाह ने जिस तरीके से 20 जुलाई को निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन से लेकर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करवाया, उसके बाद से पूरा खेल ही पलट गया। प्लान तो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो मानसून सत्र चलेगा, बात आई गई हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यहीं पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाली। अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। अमित शाह ने ताव में आकर कह तो दिया कि वो सदन में आकर जवाब देंगे, लेकिन अमित शाह की जवाब देने की या फिर कि सदन में आने की हिम्मत नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर अमित शाह का इस बार के मानसून सत्र में भाषण हो जाता तो तख्ता पलट हो जाता, क्योंकि गृह मंत्री अगर सदन में खड़ा होकर झूठ बोलता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली थी। फिलहाल इसीलिए अचानक से एक तरफ जहां अमित शाह का भाषण कैंसिल हुआ है, मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल फजीयत हुई है, उसके बाद से मोदी शाह में दूरियां साफ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तेज
तेज तर्रार सांसद संजय राउत का कहना है कि इस बार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना आखिरी जन्मदिन मनाएंगे। अमित शाह और मोदी दोनों की कुर्सी जाने वाली है। तो फिलहाल इन खबरों से और बयानों की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब कि जो लड़ाई कल तक अंदर खाने चल रही थी, अब वो खुलकर सबके सामने आ गई है। फिलहाल जिस तरीके से नितिन गडकरी ने खुली बगावत की है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि आरएसएस कुछ तो तगड़ी प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ अमित शाह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो रंग ही उड़ा हुआ है। नितिन नवीन एक बार नहीं बल्कि कई बार नमस्कार करते हैं, फिर भी मोदी जी पलटकर जवाब नहीं देते। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि इनका चेहरा उड़ा हुआ है, ये काफी दुखी हैं। क्या इनको भी मार्गदर्शक मंडल में जाने का फरमान जारी कर दिया गया है? तो फिलहाल वरिष्ठ पत्रकारों के दावों से, खबरों से, बयानों से और भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब कि अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन से उठा बवाल थमा भी नहीं था, एक बार फिर से 5 सितंबर को अभिजीत दीपिके ने दिल्ली में मार्च करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अभिजीत दीपिके ने पहले दावा किया था कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश नहीं है, हम सरकार भी बदल सकते हैं। तो फिलहाल जैसी तस्वीरें हैं, जैसी खबरें हैं, ऐसे हालातों में क्या वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें, लेटेस्ट खबर के मुताबिक अभी तो दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली में किसी भी मार्च की परमिशन नहीं दी है। फिलहाल क्या परमिशन नहीं देने से कॉकरोचेस को रोका जा सकता है? और क्या इस बार का कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह को भारी पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जैसे नितिन गडकरी का बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद क्या मोदी कैबिनेट में भी इस्तीफों की झड़ी लगेगी? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, 4PM को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।